ये कहानी है 15 साल की कैरी की। 15 साल की कैरी ने किस तरह से अपनी माँ को मारा और वो समलैंगिक के चक्कर में आकर उसने इस दुनिया से अपनी माँ को विदा कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है कहानी। तो कैरी हाई स्कूल में आकर अपने क्लास की मॉनिटर बन जाती है और कैरी हर किसी से फ्रैंकली रहती है। फ्रैंकली रहने के साथ साथ उसको एक लड़का पसंद करने लगता था जिसका नाम था जीन। जीन उसको पसंद करने लगता था और जीन उसको एक तरफा प्यार करने लगता था, लेकिन कैरी इस बात को जानती थी, जानकर भी वो अनजान थी कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार क्यों करूं। तब कैरी को एक 19 साल की लड़की से प्यार होता है, उसका नाम होता है रेबिका। रेबिका नाम की लड़की से जब कैरी को प्यार होता है तो कैरी के माँ बाप को जब ये बात पता चलती है कि कैरी एक लड़के से नहीं एक लड़की से प्यार करती है, तो उसके माँ बाप मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जैसा चल रहा है अपना चलाओ। कैरी फिर उसके साथ रहने लगी। क्लास में एक दूसरे को किस करते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे को हक करते थे। तब कैरी की ये बात काफ़ी बढ़ते बढ़ते 1 साल हो गई। 1 साल के बाद जब उसकी माँ को पता चला कि कैरी से रेबिका 5 साल बड़ी है, तब उसकी माँ ने रेबिका से मिलने के लिए मना किया। कैरी नहीं मानी। एक दिन जब उसके पापा ड्यूटी से घर पर आए तो कैरी और रेबिका एक ही बेड पर लेटी थी। वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाती थी। तब रेबिका की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद पुलिस से रेबिका को धमकी भी दिलवाई। रेबिका को उस टाइम उसके घर से जाने को कह दिया और ये कहा कि दोबारा तुम इस घर में नहीं आओगी, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का केस दर्ज करा दिया जाएगा। कैरी फिर भी नहीं मानी, उससे चुपके चुपके मिलने लगी। तब कैरी के बीच में उसकी माँ अड़चने डालने लगी और कैरी ने फिर दिमाग लगाया कि अब क्या हो, रेबिका से तो मैं प्यार करती हूँ और रेबिका भी कैरी से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे, जैसे एक लड़का और लड़की के बीच प्यार होता है। तो कैरी और रेबिका एक दूसरे से काफ़ी गहरे रिलेशन हो चुके थे। तब कैरी को ये लगा कि मेरी माँ बीच में आ रही हैं तो इनको कैसे हटाया जाए। तो 2 महीने पहले रेबिका से वो इस टॉपिक पर बात करने लगी कि मेरी माँ जो है अड़चने डाल रही है और मैं इनको किस तरह से मनाऊं। तो रेबिका ने राय दी कि अब मनाने से कोई फायदा नहीं है, अब इनको रास्ते से हटा दिया जाए। तो रेबिका ने कई तरह के प्लान बनाए, कैरी को बताए। कैरी के जो प्लान रेबिका ने जो प्लान बताए थे कैरी ने वो किए और फ्लॉप हो गए। तब एक दिन एक रात आती है, कैरी का बाप और उसका भाई नाइट ड्यूटी करने चले जाते हैं। तब आधी रात को कैरी उठती है और रेबिका को कॉल करती है कि हाँ बताओ अब घर पर कोई नहीं है, मैं और मेरी माँ सिर्फ अकेली हैं। तो रेबिका उसके घर आ जाती है और कैरी से कहती है कि हाँ तुम अपने रूम में ही रहना। तो ये बात कैरी के समझ में नहीं आती है। कैरी सोते हुए अपनी माँ को मार देती है और मारने के बाद वो एक खिड़की से कूदकर पड़ोस के घर में चली जाती है और पड़ोस के घर में जाने के बाद इमरजेंसी कॉल पुलिस को करती है। करने के बाद कहती है कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं और मेरी माँ को मार दिया। तब जब पुलिस मौके पर आती है तो घर में जैसे ही पुलिस घुसती है तो सामान जिस तरह से जैसे सेट था वैसे ही सेट था, सिर्फ उसकी माँ के हाथ पैर कटे हुए थे और उसका गला भी कटा हुआ था। और जब पुलिस ने ये अंजाम देखा तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि किस तरह से चोर घर में आया और उसकी माँ को मार के चला गया, कैरी कैसे बच गई। तभी पुलिस का शक कैरी के ऊपर जाता है कि जैसे ही खिड़की बाहर से नहीं खुल सकती थी तो ये बाहर से कैसे खुली। तब पुलिस का शक कैरी पे गया तो कैरी ने अपने बॉयफ्रेंड जो कैरी को एक तरफा प्यार करता था उसको मनाया कि हाँ तुम इस बात को मान जाना और इस केस को अपने ऊपर ले लेना। जिन मान गया, उसने कई सारे लालच दिए उसे, वो मान गया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उसने यही कहा कि मैंने उनके ऊपर 4 बार किए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई
तो रिपोर्ट में ये आया कि कैरी की मां के ऊपर 73 बार करे गए थे किसी धारदार चीज से। तो ये बात वहां पर जिनकी झूठ साबित हो जाती है, जिन फिर अपनी बात सारी उगल देता है कि हाँ कैरी ने मुझे मनाया था, मुझे लालच दिया था कि ये केस अपने ऊपर ले लो, तब मैंने ये केस अपने ऊपर लिया। जिनको पुलिस छोड़ देती है, फिर कैरी और रेबिका से पूछताछ करती है कि हाँ बताओ मैटर क्या है। तो कैरी और रेबिका दोनों पुलिस को इधर उधर घुमाती हैं। तब सख्ती के साथ जब पुलिस ने पूछताछ की तो रेबिका ने सारा मामला पुलिस को बता दिया कि हाँ इस तरह से हम दोनों प्यार करते हैं, और इनकी मां ने पहले मान लिया था। अब जब इनकी मां को पता लगा कि मैं कैरी से 5 साल बड़ी हूं, तब उसकी मां मना कर रही थी हम दोनों को साथ रहने के लिए। कैरी नहीं मान रही थी, कैरी मेरे साथ रहना चाहती थी, मुझसे प्यार करती थी और मैं भी कैरी से प्यार करती थी, ये कहना है रेबिका का। तब हमने ये प्लान बनाया कि हाँ क्यों ना इनको रास्ते से हटा दिया जाए। तब ये बात उसके पिता को पता चलती है। जब वो ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि हाँ ऐसा मंजर कैसे हो गया। कैरी इस बात से परेशान रहती थी कि कैरी के माँ बाप आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कैरी के भाई को कैरी से भी कोई मतलब नहीं था कि हाँ तू किस तरह से रह रही है, कि किस तरह से नहीं रह रही है। तब कैरी ने यह डिसीजन लिया था अपनी माँ को मारने का। तो जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ कर ली, करने के बाद कैरी को 30 साल की सजा और रेबिका को 60 साल की सजा सुनाई और उनको जेल भेज दिया। जेल में भी पुलिस ने उनके ऊपर निगरानी रखी। तब ये बात रेबिका ने वहां पर कैरी को बताई कि मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम अपने रूम में ही रहना, ये काम सारा अंजाम मैं दूंगी, तो कैरी अपने रूम से बाहर आ गई थी और ये काम अंजाम रेबिका ने दिया था। तो इस तरह से 15 साल की कैरी ने अपनी मां को अपने प्यार के चक्कर में रास्ते से हटा दिया। लोग लड़का और लड़की के चक्कर में एक दूसरे को मार देते हैं। लड़की ने लड़की के चक्कर में अपनी मां को रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो उनके बीच रोड़ा बन रही थी। तो कैरी ने इस तरह से अपनी मां को मारा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।